नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में। आज मैं औकात विषय पर बात करने चाहती हूँ। बहुत दिनों पहले की बात है, मैंने पीयूष मिश्रा जी की एक किताब तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा पे बात की थी, पर उसमें पीयूष मिश्रा जी ने अपनी औकात के बारे में बात की थी। पर आज क्या कह रही है ज़िंदगी में, शब्द चुभते भी हैं, मत दिखाइए किसी को औकात विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। औकात, ये शब्द मैंने जब सुना तो बहुत छोटी थी, पर बिना अर्थ जाने मुझे लग गया था कि ये शब्द बहुत बुरा है, क्योंकि मेरे पड़ोसी अपने कर्मचारी को डांटते हुए कह रहे थे कि देखिए तुमने अपनी औकात। मुझे तुरंत महसूस हुआ कि पड़ोसी ने उसके मुंह पर पत्थर दे मारा और वो कर्मचारी अपनी औकात के कारण शर्मिंदा था। जैसे कि मेरी आदत है, शब्दकोश निकाला, वहाँ लिखा था अकड़, तेवर, घमंडी, एटीट्यूड, पर बेचारे कर्मचारी के चेहरे पर तो वैसा कोई भाव था ही नहीं। यहाँ तक कि अरे अपने काम वालों को ज़रा औकात में रखा करो, तुम बहुत सिर चढ़ा लेती हो। लो, भला प्रेम से बोलना भी गुनाह हो गया। तब पता चला पैसे की हैसियत सामने वाले की औकात तय करती है। मसलन मैंने उसको उसकी औकात याद दिला दी, अर्थात छोटे वर्ग के लिए औकात में रहकर बोलो, अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात ना करो। आ गए अपनी औकात पे, अर्थात स्तरहीन। कई बार ये शब्द सीधे नहीं बोला जाता। मेरी अपनी खुद की भांजिया जब छोटी थी तो गहरे सांवले रंग के ड्राइवर से डरकर छुप जाती थी। ये रंग भेद भी उनकी औकात दिखाने का एक तरीका था। फिर तो वो ही दरवाजे के पीछे से छुपकर चाबी मांगने लगा। मेरी सहेली की बच्ची गरीब भीख मांगते बच्चों को देखकर इतना ज़ोर से चीखती थी कि उस बच्चे को अपनी औकात याद आ जाती थी कि वो गरीब है। ज़्यादातर घरों में गृहिणियाँ घरेलू मददगारों को सुबह से उनकी औकात याद दिलाती हैं। हम इतने अक्षम हैं, यह हमें तब पता चला जब कोरोना हुआ, जिनसे हम कहते थे कि तुम ये मत समझना कि तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और जब स्वयं काम करके थक गए तो बड़े उत्साह से जो आपके दूसरे के घर में काम करते हैं उनकी वैल्यू पता चली। जिन घरेलू मददगारों से बर्तन धुलवाए जाते हैं, खाना बनवाया जाता है, कोरोना में भी कई लोगों ने उनसे काम करवाया और उनके लिए खाने के बर्तन अलग रखे जाते हैं। पर उन हाथों का क्या जो रोज़ आपको व्यंजन बना के खिलाते हैं। ये छुआछूत भी औकात दिखाने जैसा ही है। सावधान, वक्त बदल रहा है, मत बार बार किसी को उसकी दिखाइए औकात। आपकी रसोई, कपड़े, बच्चे, पानी, बुज़ुर्गों की जिम्मेदारी सब आपने उनके सुपुर्द की हुई है। औकात गिनाओगे तो परिणाम भयानक भी हो सकते हैं। एक सरकारी कॉलोनी में 17-18 साल के हेल्पर को घर की बुजुर्ग महिला रोज़ उसकी औकात गिनाती थी। धीरे धीरे जवान खून खौलते खौलते इतना खौल गया कि उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हाँ, उसने बुरा किया, पर मजबूर तो औकात ने किया ना। तो गरिमा के हिसाब से बोलें, गरिमा के हिसाब से तौल के बोलें। औरत बहुत शक्तिशाली है, समाज उसे दबा के रखना चाहता है, इसके लिए उसने एक ख़ास औकात तय की है। मसलन रजस्वला होने पर मंदिर न जाना, छुआछूत जैसा व्यवहार, शादीशुदा स्त्रियों को सुहागन चिन्ह धारण करना, मजदूर औरतों और हीरोइनों को हीरो और मजदूर मर्दों से कम पैसा मिलना। आपको क्या पता शादी ब्याह में पूड़ियाँ रोटी बेलने वाली किस औकात की हैं। बेवजह माता पिता का कई बार बच्चों को डांट कर चुप करा देना उन्हें औकात दिखाने जैसा ही है। तुम छोटे हो, हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा काम करने के बावजूद बॉस का ज़बरदस्ती मीन मेख निकालना काम के प्रति अरुचि तो पैदा करता ही है, साथ ही औकात दिखाने का भाव भी पैदा करता है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। हम सबको एक आईना लेकर बैठना होगा। क्यों ना सबसे पहले अपना चेहरा देखूं। हाँ, कई बार गलत जानकारी के चलते मैंने भी बच्चों से बहस की और बाद में गलत निकलने पर बच्चों ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि अधकचरे ज्ञान को लेकर बहस न की जाए। हमारी मित्र को सामान रखकर भूल जाने की आदत है, चूँकि वे मालकिन हैं तो गलत कैसे हो सकती हैं। तो बच्चे, पति, हेल्पर सबको उनकी औकात याद दिलाती हैं और मिल जाने पर चुप रह जाती है। तो रुलाने के तो हैं कई सामान इस ज़माने में, हंसाने का एक छोटा सा इंतज़ाम रखना ये भी सही कि तुम खुदा नहीं मगर बेईमानों के बीच संभाले ईमान रखना। सुबह को हो बंद रास्ते सुलह के, हाथ मिलाने का ख्याल सरे शाम रखना।
मुस्कुराने में दिलचस्पी ना सही तुम्हें, लहजे में कड़वाहट पर ज़रा लगाम रखना। धर्म जाति आरक्षण नहीं बनाए उसने, किसी को औकात दिखाने से पहले इंसानियत का ख्याल रखना और कुदरत का अपमान करने से पहले जो हश्र हो रहा है हमारा आज, इस बात का ख्याल रखना। तो कुदरत ने हमें अपनी औकात हमेशा बताई है, तो ये अच्छी औकात दिखाना होता है। अगर पैसा ही औकात तय करता तो स्वच्छ रहने वाले, महलों में रहने वाले बीमार क्यों पड़ते हैं। बेशक आसमां छुओ, सफल बनो, जितना ऊंचा उठो उतने नम्र बनो, वरना कम हैसियत वालों को अपमानित होने पर उतना बुरा नहीं लगता, मानो जैसे वो अपमानित होने के लिए ही पैदा हुए हों। पर किसी दिन छोटी औकात वाले ने आपका अपमान कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। सो नम्र बनो और सुबह सवेरे सभी से मुस्कुरा के पूछो, और क्या कह रही है ज़िंदगी।